दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजरें ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई हैं। हर दिन नए हमले, नई धमकियां और बड़ी बड़ी ताकतों की एंट्री। लेकिन इन सबके बीच एक देश ऐसा है जो चुप रहकर भी सबसे बड़ा गेम खेल रहा है, और वो है इंडिया। कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भारत चुप क्यों है? क्या भारत किसी एक पक्ष का साथ दे रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी रणनीति चल रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान चर्चा में आ गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे ईरान इजराइल तनाव क्या है, भारत की असली रणनीति क्या है, और कैसे भारत ने बिना शोर किए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो आने वाले समय में दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में अचानक क्यों बढ़ा तनाव? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह संकट शुरू कैसे हुआ। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया हमेशा से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका रहा है। यहां तेल, धर्म, राजनीति और सैन्य ताकत सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में इजराइल और ईरान के बीच टकराव अचानक तेज हो गया। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके खिलाफ प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए हमले करवा रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल लगातार उसके ठिकानों और सहयोगियों को निशाना बना रहा है। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि कई देशों ने आशंका जताई कि अगर यह टकराव बढ़ा तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। और यही वह समय था जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। दुनिया को लगा भारत किसी एक पक्ष में जाएगा, क्योंकि भारत के दोनों देशों से संबंध है। इजराइल भारत का मजबूत रक्षा सहयोगी है, वहीं ईरान भारत के लिए ऊर्जा और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने सोचा कि भारत अब खुलकर किसी एक देश का समर्थन करेगा, लेकिन भारत ने कुछ और ही किया। भारत ने चुप्पी साध ली, और यही चुप्पी असल में भारत की सबसे बड़ी रणनीति बन गई। भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी। जब दुनिया युद्ध की भाषा बोल रही थी, भारत कूटनीति की भाषा बोल रहा था। भारत ने 3 बड़े कदम उठाए। 1, दोनों देशों से बातचीत। भारत ने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ईरान और इजराइल दोनों से बातचीत शुरू की। 2, अपने नागरिकों की सुरक्षा। भारत ने मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी शुरू कर दी। 3, वैश्विक मंचों पर संतुलित बयान। भारत ने किसी भी पक्ष को सीधे दोष नहीं दिया। यही कारण है कि भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत हो गई। जयशंकर का बयान क्यों वायरल हो गया? इसी दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं आने वाला। जयशंकर ने कई बार यह कहा है कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसला करता है, न कि किसी के दबाव में। यानी साफ संदेश, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अब भारत अपनी शर्तों पर खेलता है, और यही बात कुछ देशों को पसंद नहीं आई। ईरान की उम्मीद क्यों टूटी? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को उम्मीद थी कि भारत खुलकर उसका समर्थन करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने संतुलन बनाए रखा। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। भारत का वैश्विक संतुलन, अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध, इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हित। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वह भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम करेगा। भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है? असल में भारत एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है। आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट अगर पूरा हो गया तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मार्ग बन सकता है। इसमें शामिल हैं भारत, मिडिल ईस्ट के कई देश, यूरोप। और यही कारण है कि भारत किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। भारत चाहता है कि मिडिल ईस्ट स्थिर रहे। अगर युद्ध बढ़ा तो क्या होगा? अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है तो इसके बड़े असर होंगे। तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दुनिया के कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं, व्यापार मार्ग बंद हो सकते हैं। लेकिन भारत पहले से तैयारी कर चुका है। भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और नए व्यापार मार्गों पर काम शुरू कर दिया है। दुनिया क्यों मान रही है भारत को नई सुपर पावर? आज दुनिया में भारत की स्थिति बदल चुकी है। पहले भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था, लेकिन अब G20 की अध्यक्षता, वैश्विक कूटनीति, मजबूत अर्थव्यवस्था, रक्षा क्षमता, इन सब ने भारत को एक नई पहचान दी है। अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, भारत अब खेल का नियम तय करने लगा है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है?
कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बड़े फैसले करवा सकता है, क्योंकि भारत के अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, रूस से मजबूत रिश्ते हैं, मिडिल ईस्ट में विश्वास है। यानी भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिस पर सभी भरोसा करते हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है? अगले कुछ महीनों में 3 बड़ी चीजें हो सकती हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ सकता है। बड़े देश इसमें सीधे शामिल हो सकते हैं। भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए ऐतिहासिक मौका होगा। तो दोस्तों, ईरान इजराइल संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह दुनिया की राजनीति बदलने वाला मोड़ हो सकता है। और इस पूरे खेल में भारत की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। भारत ने बिना शोर किए यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया पूछ रही है, क्या आने वाले समय में वैश्विक राजनीति का केंद्र भारत बनने वाला है?